Good morning, students. बेटा लेट कंटिन्यू द चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका स्नैपशॉट का, उसकी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड आउट अप टू दिस पार्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द लास्ट पॉइंट वॉज अरम नरेटर वॉज डिस्क्राइब मुराद स्टार्टेड टू सिंग। उसने वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मुराद ने सिंगिंग शुरू कर दी जैसे जब वो राइडिंग कर रहे थे एट दैट टाइम। एंड ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब रिगार्डिंग मुराद, और फिर वो पहले मुराद के बारे में डिस्क्राइब करने लगा। मुराद इज़ considered crazy person, and not only Murad, there is a tradition or particular the quality of that family, one person would be crazy। वहाँ पे उसकी एक फैमिली, उस गैरोगैलेनियन फैमिली की क्वालिटी कि एक आदमी उसमें कोई ना कोई कौन होगा, क्रेजी होगा। एंड देर इज़ नो नीड द देर वुड बी द रिलेशन ऑफ ए फादर एंड सन। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उनका जो फादर और सन का रिलेशन होगा। मुराद के जो फादर हैं जोराब, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बट बिफोर दिस जनरेशन, इन द प्रीवियस जनरेशन, फॉर्मर जनरेशन में जो था वो कौन था, अंकल खोसरो। तो थोड़ा सा अंकल खोसरो के बारे में बताता है, मुराद के बारे में बताता है, और फिर अब आगे सुनिए वो क्या कहता है। ठीक है, अब हमने कल मुराद और अंकल खोसरो के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी रोड एंड माई कज़न। रोड राइडिंग किसकी कर रहे हैं वो, वाइट हॉर्स की। ठीक है, विच ब्रोट मुराद। अरम डजेंट नो फ्रॉम वेयर ही अरेंज्ड। अरम को नहीं पता वो कहाँ से लेके आया है। देन अरम सेड वी रोड, हम सवारी कर रहे थे, मेरा कज़न मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट, हम जो जानते थे, ऑल एनीबडी न्यू, हर कोई जो जानता था, हम अब भी वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम पुराने कंट्री में थे। कंट्री से मतलब मैंने आपको बताया था रूरल एरिया है, गांव वाले एरिया में था। हम जो राइडिंग कर रहे थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, मतलब हमारे कुछ नेबर्स पड़ोसी कहा करते थे कि हम उस एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। बस सिंपल सी बात कह रहा है कि हम अब भी कहाँ पे थे, कंट्री में थे। तो कंट्री हम क्या है, यहाँ पे विलेज है, रूरल एरिया है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ रूरल एरिया को कंट्री साइड बोला जाता है, वर्ड लगाया जाता है इसके साथ, कंट्री साइड। लेकिन यहाँ कंट्री साइड नहीं है, कंट्री लगा हुआ है लेकिन रूरल एरिया है। तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे कुछ पड़ोसी बताते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को छोड़ दिया, जितना तेज़ वो दौड़ सकता था उसे दौड़ने दिया। एज लॉन्ग एज, देखो आपको दिख रहा होगा, अभी हमने एडजेक्टिव किए थे जितना तेज़ वो, देखो बीच में ये हमने किया था ना कि एज के साथ क्या लगती है वहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री। एज के बीच में एज लोंगर एज यूज़ नहीं होता, एज लॉन्ग एज। आगे सुनिए। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन। आखिर में जब हम एकदम से एंजॉय कर ही रहे थे, तभी बीच में मेरे कज़न मुराद ने एकदम से कहा गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। बच्चे हैं, देखो छोटा है वो, 9 साल का है, 13 साल वाले से बोल रहा है मुझे करने दोगे क्या अकेले सवारी। दैट्स अप टू द हॉर्स। इस बात को ना नोट करना, फिर बताना मैंने क्यों नोट कराया था। क्या, दिस अप टू द हॉर्स। ठीक है, एक ये, एक और लाइन बताऊंगी। वो कहता है कि ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है। मेरे कज़न ने कहा, मुराद ने कहा, भाई अगर घोड़ा सवारी करने देगा तो मैं भी करने दूंगा। गेट डाउन, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो ना मुझे करने देगा। देन ही सेड वी सेल सी, चलो देखेंगे। उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। एक इस लाइन को याद रखना, मेनली तो यही है, उसको भी ना भी रखोगे तो, लेकिन इसको जरूर याद रखना, भूलना नहीं, भूलना मत कि तुम्हें आई हैव अ वे विद हॉर्स, मतलब हॉर्स को कैसे डील करना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है याद रखूँगा। एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव आल्सो। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि जो भी तरीका तुम्हें पता है, तुम जानते हो, आई हैव आल्सो, मुझे भी पता है। ठीक है, अब वो कहता है फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। ठीक है भाई, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं ये बात बोल रहा था, लेकिन चलो तुम अगर कह रहे हो तुम्हें आता है तो लेट अस होप सो, हो सकता है तुम्हें आता ही हो, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। गेट डाउन, अब तो तुम नीचे उतरो। उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गो टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, लेकिन याद रखना तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। आई गोट डाउन and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted.
मैं उतर गया और मेरे कज़न मुराद ने उसके किक किया हिल्स से, ठीक है, एडी से जैसे कहें उसे किक किया और हॉर्स को चिल्ला के बोलता है वजीर रन। देखो नाम भी पता है उसे, क्या नाम रख दिया उसने उसका, वजीर, वजीर भागो। The horse stood on its its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. वो कहता है अब घोड़ा जो है, 1 मिनट, और कहता है हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, ठीक है, हिंड आपका बैक लेग्स, देखो यहाँ घोड़े में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इन लेग्स को बोलते हैं हिंड लेग्स, दीज लेग्स आर, 1 मिनट, दीज आर, ठीक है, हिंड का मतलब क्या होता है, बैक, ठीक है, पीछे वाली उन पे लेग पे वो खड़ा हुआ। एंड स्नॉटेड, स्नॉटेड होता है ब्लो द एयर थ्रू नोज, फूंकार भरना बोलते हैं ना, फूंक भरना जोर से, उसको बोलते हैं स्नॉटेड। बर्स्ट इनटू मीन्स एक्सप्लोर इनटू, ठीक है, एकदम से फूट पड़ना। इन द फरी ऑफ स्पीड, बिल्कुल गुस्से से स्पीड के साथ है, और घोड़ा जो है वो हुंकार भर के भागने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट, वो सबसे प्यारी, द लवलीस्ट, अब तक जितना भी इंजॉय किया था ना उसमें देखो द लवलीस्ट आ गया, द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। अब तक मैंने जो भी चीज़ देखी थी घोड़े के बारे में जो मैं जानता था उसमें सबसे लवलीस्ट पार्ट था ये कि घोड़ा ऐसे भी करता है। माई cousin Murad raised the horse across a field of dry grass in an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. मेरे कज़न मुराद ने घोड़े को दौड़ाया कहाँ कहाँ से, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के खेत में से लेके और इरिगेशन डिच तक, फिर इरिगेशन डिच को उसने क्रॉस किया जंप करा के, नाला बोलते हैं ना, नाला जो पानी देते हैं, ठीक है, उसके लिए है इरिगेशन डिच। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वो वापस आया ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट का मतलब पूरा पसीने से भरा हुआ, ठीक है। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज ऊपर चढ़ रहा था, यू नो दे स्टार्टेड राइडिंग एट 4 o'clock, उन्होंने राइडिंग कब स्टार्ट की थी, 4 बजे, तो अब सूरज निकल रहा था, वॉज कमिंग अप। एंड नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी टर्न आ गई है राइड करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, ठीक है, मेरा कज़न मुराद जो है वो घोड़े से उतरा। अगर आपने नोट किया हो, देखो घोड़े को उतरने के लिए पहले उसने क्या उसने ऑर्डर क्या किया था, गो डाउन, नीचे जाओ, ठीक है, दूसरे को ऑर्डर दे रहा है तो उसने क्या किया, गो डाउन। और घोड़े से उतरने के लिए दूसरा वर्ड ये भी यूज़ किया, क्या, गोट ऑफ, ठीक है, ये दोनों आपकी फ्रेजल, 2 फ्रेजल वर्ब निकल गई, गो डाउन और गॉट ऑफ। गो डाउन तो फिर भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, नीचे जाना, ठीक है, लेकिन गोट ऑफ भी क्या होता है, घोड़े नीचे उतरना, किसी चीज़ से आप कहीं हाई लेवल पे है और हाई लेवल से नीचे आ रहे हैं तो गोट ऑफ यूज़ होगा। राइट, ही सेड, भाई नीचे उतर के उसने कहा चलो करो सवारी। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. I leaped, jumped. मैंने जंप किया, jumped to the back of the horse. जंप करके कहाँ, घोड़े की पीठ पे, और एक पल के लिए for a moment knew the most awful fear imaginable. एक पल के लिए मैं जानता हूँ उस चीज़ को कि कितना जो है ओफुल वैसे तो होता है बेटा बेड, ठीक है, ओफुल, लेकिन यहाँ पे आपके ज़्यादा के लिए भी हो सकता है मोस्ट ओफुल फियर इमेजिनेबल, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ड्रेडफुल फियर, बिल्कुल डरा देने वाला डर जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था एक पल के लिए, तब वो मेरे माइंड में आ रहा था जब मैं घोड़े के ऊपर बैठा। द हॉर्स डिडंट मूव, देखो उसका रीज़न भी है क्योंकि घोड़ा चल नहीं रहा था, सो ही वॉज हैविंग द फियर हाउ टू मेक इट मूव, किसे कैसे चलाएं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा इसके मसल्स में किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, क्या वेट कर रहे हो, यू हैव गो टू टेक हिम, वी हैव टू गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इस घोड़े को वापस दे के आना पड़ेगा इससे पहले कि इस वर्ल्ड में सब लोग जाग जाएं, अप एंड अबाउट वॉक अप, इससे पहले कि सारे जागें तो उससे पहले हमें घोड़ा वापस करके आना है, बिकॉज दैट वॉज नॉट देयर्स, क्योंकि वो उनका नहीं था। आई किक्ड इन टू द मसल्स मीन्स आरम ने उसकी मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड वही हिंड लेग्स पे खड़ा होना, उसे क्या बोलते हैं, रियरिंग। एंड स्नॉटेड, और उसने फुंकार भरी। दैन इट बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू किया।
आई डिडेंट नो वट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करें भी, हाउ टू डील द हॉर्स, मुझे नहीं पता था. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स ran डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलाबियन, where it began to leap over vines. You know, he was saying that wine yard, पास में वाइन यार्ड था. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गई भाई, उसे पता नहीं था डील कैसे करे. तो घोड़ा खाली घास के खेत की तरफ भागने की बजाय, इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय, और घोड़ा कहाँ किस तरफ चला गया, वाइन यार्ड्स में चला गया. ठीक है, दिक्रन हलेबियन का जो वाइन यार्ड था ना, ये नेम है बेटा, कैपिटल लेटर, दीज आर शोइंग दैट दिस इज द नेम ऑफ फार्मर हुज वाइन यार्ड दैट वॉज, जिसका वो वाइन यार्ड था ना, उसका नाम है ये दिक्रन हलेबियन. तो दिक्रन हलेबियन के वन यार्ड की तरफ वो भागा, एंड इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स. किसके ऊपर से जंप करने लगा, जो वाइन्स हैं, जो बेल, अंगूर की बेल है, उनके ऊपर से. द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स, उसने 7 वाइन पे ऐसे जो है वो जंप किया. एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो भागता ही रहा. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा सॉरी बिफोर आई फेल, 1 मिनट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो रह गई. उसने कहा द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मैं गिरा ना, मेरे गिरने से पहले वो 7 वाइन के ऊपर से जंप कर चुका था. एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, मुझे गिरा के वो भाग गया. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद दौड़ के रोड की तरफ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, एकदम से कहता है मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं भाई, मतलब इसलिए भाग के नहीं आया कि तुम गिर गए. वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना है. वी हैव गोट टू गेट मतलब फोर्सफुली, मजबूरी में. ठीक है, हमें वो घोड़ा वापस लेना है. यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ. आई विल गो दिस वे, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम, मतलब अगर तुम्हें कम अपॉन मीट दैट, फ्रेजल वर्ब जरूर देखा करो बेटा, ये फ्रेजल वर्ब ना बड़े काम आने वाली चीज़ है. इफ़ यू कम अपॉन हिम, इफ़ यू मीट हिम, इफ़ यू सो हिम, ये भी हो सकता है अगर तुम उससे देखो. तो बी काइंडली, बड़े प्यार से डील करना उसके साथ है. कैसे डील करना, काइंडली. आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास ही हूँगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, मैं कंटिन्यू रोड की तरफ भागा, और मेरा कज़न मुराद जो है वो खेत से होता हुआ इरिगेशन से इरिगेशन डिच की तरफ गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे सिर्फ आधा घंटा लगा, सिर्फ तो नहीं कह रहा, उसने कहा उसे आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में. सॉरी. एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, ले आया वापस. अब उसने उसको कहा भी चलो ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, उसके ऊपर वो जो है वो चढ़ गया. और वो कहता है अब तो पूरा वर्ल्ड जाग चुका है, अब तो वर्ल्ड जो है वो जाग चुका है. सो वेल ही सेड ही विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, या तो इसे अब जो है अपने पास रखना पड़ेगा, और इसे जो है वो कल सुबह तक छुपाना पड़ेगा. वी विल आइदर टेक हिम बैक, 2 ऑप्शन है, या तो इसे वापस दे के आए, या फिर आइदर और. ठीक है, या तो रोशनी में ही वापस दे के आए, या फिर इसे कल सुबह तक अपने पास छुपा के रख लें. ही डिडेंट साउंड वरिड, उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लग रही थी. आई न्यू ही वुड हाइड हिम, मुझे पता था कि ये इसे छुपाएगा. एंड नॉट टेक हिम बैक, और इसे वापस नहीं देगा. नॉट फॉर अ वाइल, बिल्कुल भी नहीं. एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं. मैंने पूछा वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड, हम कहाँ छुपाएंगे इसे. छोटा बच्चा है ना, इनोसेंट से क्वेश्चन पूछ रहा अपने बड़े भाई से, कहाँ छुपाएंगे हम. उसने कहा आई नो अ प्लेस, मुझे एक प्लेस पता है. देखो इस बात से भी एक बहुत अच्छा फैक्ट निकलेगा. पहले सुनो फिर बताती हूँ मैं आपको. कहाँ छुपाएगा, इससे क्या निकलेगा, मीन्स दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. अभी आएगा फैक्ट, तब सुनना आप. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही स्टोल दैट हॉर्स. तो उसने कहा आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह पता है. तो मैंने पूछा हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कब चुराया तुमने, कितने टाइम पहले इस घोड़े को चुराया. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me that came to me, मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करना,
ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि ये जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो राइड्स है ना, ये काफ़ी टाइम से ले रहा है वो। और हैड कम फॉर मी, और मेरे पास जो मेरे पास आने से पहले, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास तो सिर्फ इसी सुबह आया है। क्यों आया? बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। लॉन्ग्ड का मतलब होता है बेटा डिज़ायर, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, क्योंकि उसे पता है कि मेरे मन में कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है राइडिंग के लिए। दैट्स वाई ही केम, इसलिए वाई कि मुझे भी अच्छा लगता है राइडिंग करना। तो क्वेश्चन यहाँ से ये निकलेगा, वाई डिड मुराद केम टू इन्वाइट अरम फॉर राइडिंग। राइडिंग के लिए वो उसे इन्वाइट करने के लिए क्यों क्यों इन्वाइट किया? बिकॉज ही नोज दैट ही आल्सो लॉन्ग टू राइड, उसे भी सवारी करना अच्छा लगता है। अब देखो गुस्सा हो गया है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, क्योंकि उसने देखो कौन सा वर्ड लगा दिया, स्टील। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील, क्यों लगाया? बिकॉज ही आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट दैट हॉर्स। ठीक है, तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, सो देयर इज द क्लियरिटी, ही स्टॉल दैट हॉर्स, इसलिए उसने स्टील लगाया। लेकिन वो कहता है हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, किसने कहा घोड़े की चोरी के बारे में? एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, वो कहते हैं और मैंने कहा अच्छा तो चलो ये बात छोड़ो, स्टीलिंग छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने राइडिंग करना कब से शुरू किया है? उसने अपना, क्योंकि बड़ा भाई है पता है पीट देगा, तो उसने अपना क्वेश्चन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने कहा नोट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह से पहले नहीं। इस सुबह से पहले नहीं मीन्स नॉट अंटिल, समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड, समझ रहे हो? नोट भी नेगेटिव वर्ड और अंटिल भी नेगेटिव वर्ड, दो नेगेटिव मिलके क्या बने, पॉजिटिव, मीन्स दिस मॉर्निंग, आज सुबह से ही। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, मैंने कहा सच बोल रहे हो तुम? ऑफ कोर्स नॉट, देखो कितने अच्छे से सफाई से सच बोल रहे हैं। वो कहते बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल क्या नहीं बोल रहा, सच नहीं बोल रहा। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वट यू आर टू से, यही बात है जो तुम कहोगे कि व्हेन यू स्टार्टेड टू राइड टुडे मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। दोनों झूठे बने नहीं, हम नहीं चाहता कि दोनों की स्टेटमेंट डिफरेंट हो, तो स्टेटमेंट सेम करा रहा है। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और रियलिटी भी यही है, जितना तुम जानते हो तुम इतना ही तो जानते हो कि हमने राइडिंग कब से स्टार्ट की है, आज से स्टार्ट की है। वो कहता ऑल राइट, भाई बड़ा भाई है तो उसने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने यही कहा, क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है मैं यही कहूँगा। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। वो कहता है ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, देखते हैं कहाँ छुपाता है, बस यहाँ तक करेंगे। वो घोड़े को चुपके से, बान बान होता है बेटा स्टोर हाउस, क्या होता है, स्टोर हाउस, कि उसमें एक डेजर्टेड, डेजर्टेड होता है लोनली बेटा, क्या होता है, लोनली, बिल्कुल खाली वाइन यार्ड का एक बान था, मतलब जहाँ पे वाइन यार्ड का डेजर्टेड बान से मतलब है जहाँ पे भंडार घर है ना, जहाँ पे सारी क्रॉप को वहाँ पे स्टोर किया जाता था। तो वो घोड़े को वहाँ पे लेके गया उस बान में, स्टोर हाउस में, डेजर्टेड, जो लोनली, अकेला, बिल्कुल निर्जन जगह पे था, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं जाता था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो कभी एक फार्मर का गौरव हुआ करता था, वो बान, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो होती थी, क्रॉप होती थी, ठीक है, प्रोडक्शन, अब क्रॉप होने से मतलब वहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो है वो फसल की स्टोरेज होती थी, जो भी प्रोडक्शन होता था। तो कहता है वो एक कभी एक फार्मर का गौरव हुआ करता था, फार्मर जिसका नाम था फेतवाजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बान, अब वहाँ पे कभी कुछ ओट्स हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ कुछ ओट थे, हुआ नहीं करते सॉरी, ओट्स थे, और ड्राई अल्फा अल्फा, ये आपके जो है वो ग्रास के नाम लगा लीजिए, यहाँ पे होते हैं आपके सीरियल में ही हैं, ठीक है, ओट्स वगैरह, लेकिन आप घास में लगा लीजिए, अल्फा अल्फा की एक टाइप की ग्रास होती है। तो वहाँ पे उस बान में वो भी है, तो मतलब वहाँ ले जाने का रीज़न यही था कि भी घोड़े को खाने के लिए भी मिल जाएगा और वहाँ पे वो उसे छुपा भी देंगे। ओके, तो उन्होंने उसे कहाँ छुपाया, उसे डेजर्टेड वाइन यार्ड में। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, मंडे को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके,
क्वेश्चन सिंपल से आएंगे बेटा, लास्ट में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ जो रीडिंग कराई जा रही है उसको देखो, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है, नोट किया करो कहाँ पे किस वर्ड को कैसे यूज़ किया जा रहा है। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन बेटा। इफ़ एनीवन इज हैविंग डाउट, सेंड मैसेज।